नमस्कार, प्रणाम, जय श्री श्याम। मैं प्रीत भट्टी आज आपको वीर बर्बरीक खाटू श्याम जी की कथा सुनाऊंगा। मैंने दिल्ली दूरदर्शन के डीडी मेट्रो पर वीर बर्बरीक खाटू श्याम जी सीरियल किया था, जिसमें कि मैंने घटोत्कच जी की भूमिका निभाई थी। तो हम शुरू करते हैं वीर बर्बरीक खाटू श्याम जी की कथा। जय श्री श्याम। महाभारत का युद्ध चल रहा था। वीर बर्बरीक जी अपने जंगलों में अपनी दादी और अपनी माता के साथ रह रहे थे। तो वो देखते हैं कि उनकी जो दादी है वो बहुत ही उदास बैठी हुई है। तो ये उनके पास जाते हैं बर्बरीक जी और जाके पूछते हैं, दादी माँ आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आप इतनी उदास क्यों हैं? तो वो बोलती हैं, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे परिवार का आपस में ही युद्ध चल रहा है। उनकी दादी का नाम था हिडंबा। वीर बर्बरीक जी की माता का नाम था मौरवी काम कंठ कटा। तो बोले, दादी माँ, तो क्या मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूं? तो उन्हें कहा, हाँ तुम उस परिवार के हिस्सा हो, तुम राजकुमार हो। तुम्हारे दादा का नाम महाबली भीमसेन है, तुम्हारे पिता घटोत्कच हैं, वो भी वहां युद्ध में भाग लेने गए हुए हैं। तो बोला, माँ, जब मैं राजकुमार हूं और उस परिवार का एक हिस्सा हूं, उस परिवार का एक अंग हूं, तो मुझे भी तो उस युद्ध में जाके हिस्सा लेना चाहिए ना। उस युद्ध में जाके मुझे भी तो लड़ना चाहिए ना। तो उनकी दादी हिडंबा बोली, हाँ बेटा, तुम सच कह रहे हो और बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें भी जाके वहां युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए और अपने काका श्री, चाचा श्री, अपने सारे परिवार से जाके मिलना चाहिए। वो देख के तुम्हें बहुत खुश होंगे और तुम्हें प्यार से अपने सीने से लगा लेंगे। तो ये बात सुनकर बर्बरीक जी बेहद खुश हुए और वो अपनी दादी के चरण छू के, अपनी माँ के चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेकर के युद्ध की तरफ रवाना हो गए। उधर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध चल रहा था। अचानक भगवान श्री कृष्ण के एकदम दिमाग में आता है कि कोई आंधी, कोई तूफान हमारे युद्ध की तरफ बढ़ा हुआ चला आ रहा है। तो वो एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये ऐसा क्या होने जा रहा है जो कि विधि को भी हिला के रख सकता है। तो वो ध्यान लगाते हैं तो उन्हें देखते हैं कि भीमसेन के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी युद्ध में भाग लेने के लिए बहुत ही तेज गति से आ रहे हैं। बस वो समझ जाते हैं कि अगर ये युद्ध का हिस्सा बन गए, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में बर्बरीक जी से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं था। उनके तरकश में सिर्फ और सिर्फ 3 तीर थे और वो उन 3 तीरों से कहते थे कि एक ही तीर में मैं पूरा ब्रह्मांड खत्म कर दूंगा। इतने बलवान थे, इतनी उनके पास विद्या थी, इतना उनके अंदर एक जुनून था, ताकत थी उनके अंदर, एक बल था उनके अंदर। तो ये सब कृष्ण जी को पता चल गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो जगत के हर उसके कण कण में समाये हुए थे। उनको तो पता था कि कब क्या होने वाला है, कब क्या नहीं, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का ही रचा हुआ था। बस फिर क्या था, तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण करके उस जगह पे जाके बैठ जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे, जहां से वीर बर्बरीक जी को निकलना था।
तो जैसे बर्बरीक जी वहां पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकते हैं, बोले थम जाओ बालक, इतनी तीव्र गति से तुम कहां जा रहे हो? तो बर्बरीक जी बोलते हैं कि मेरे परिवार का युद्ध हो रहा है और मैं उस युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। तो कृष्ण जी महाराज बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम 14 साल के बालक और वहां बड़े बड़े योद्धा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, गंगा पुत्र भीष्म, वहां पे कौरव, पांडव, सब बड़े बड़े योद्धा, तुम 14 साल के बालक वहां जाके क्या करोगे? तुम उनका क्या सामना करोगे? तो बोले हे ब्राह्मण देव, अभी आप मेरी ताकत से जानकार नहीं है, आपको मेरी ताकत की जानकारी नहीं है। मैं चाहूं तो एक ही बाण में पूरा युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बालक, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं, मुझे अपनी ताकत का प्रमाण दो, दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। तो बोले प्रभु आप बताइए मैं आपको क्या प्रमाण दूं अपनी ताकत का? तो बोले मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूं, एक ही बाण में इसके सारे पत्तों को भेद के दिखाओ। तो वीर बर्बरीक जी बोले इतनी सी बात ब्राह्मण देव, लीजिए मैं आपकी इस इच्छा को अभी पूरा कर देता हूं। उन्होंने अपना एक बाण निकाला, उसको ध्यान लगा करके और अपने कमान पे चढ़ा के और उसको छोड़ दिया। वो एक बाण पूरे पेड़ के सारे पत्तों को भेद करके भगवान श्री कृष्ण के पांव के आके ऊपर रुक गया। तो बर्बरीक जी बोले हे प्रभु, आपके पांव के नीचे एक पत्ता है, आप अपना पांव जल्दी से हटा लें, वरना ये तीर आपके पांव को भेद कर उस पत्ते को भेद देगा। तो सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांव हटा लिया। जैसे ही पांव हटाया, उस पत्ते को भेदने के बाद वही तीर उनकी तरकश में वापस आ गया। देख के भगवान श्री कृष्ण बहुत हैरान हुए कि ये छोटा सा बालक, जो इसने कहा था वो सत्य है, ये तो ऊपर वाले की रची हुई लीला को भी बदल देगा। उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने परिवार के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो, भाग लेने जा रहे हो, जाते हो इस ब्राह्मण को भी तो कुछ दे के जाओ। तो वीर बर्बरीक जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं तुरंत आपके सामने पेश करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले बालक, मुझे अपने हाथ में गंगा जल लेके वचन दो कि तुम भीम पौत्र, घटोत्कच पुत्र, पांडव परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे ये वचन देते हो कि मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम वो मुझे दोगे। तो वीर बर्बरीक जी बोले हे प्रभु, मैं भीम पौत्र घटोत्कच पुत्र आपको ये वचन देता हूं कि आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं तुरंत आपको दूंगा। बस ये सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मुझे अपना शीश काट के दे दो। सुनते ही एकदम अचंभे में रह गए बर्बरीक जी, और ध्यान से श्री कृष्ण को देखने के बाद बोले हे प्रभु, आप ब्राह्मण तो नहीं हो, एक ब्राह्मण का हृदय इतना कठोर तो नहीं होता। अब आप मुझे ये बताइए कि आप हो कौन, अपने असली रूप में आ जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। तो देखने के बाद वीर बर्बरीक जी बोले कि हे प्रभु, आरंभ भी आप हो, अंत भी आप हो, इस जग के पालनहार ही आप हो, तो फिर मैं क्या और बाकी ये सारा संसार क्या? अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं अपना शीश काट के आपके सामने भेंट दे दूं,
तो अवश्य मैं ऐसा ही करूंगा। बस फिर क्या था, वीर बर्बरीक जी ने अपना शीश काटा और काट के प्रभु को अर्पित कर दिया। इस तरह से वीर बर्बरीक जी ने अपना दिया हुआ वचन निभाया और भगवान श्री कृष्ण ने जो ये युद्ध की लीला रची थी उसे पूर्ण किया। लेकिन ये कथा भी यहां समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि पुत्र ये बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो वीर बर्बरीक जी बोले, हे प्रभु, मैं ये युद्ध में भाग लेने के लिए आया था। अब मैं भाग तो ले नहीं सकता, परंतु मेरे प्राण त्यागने से पहले एक इच्छा ये है कि मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तो प्रभु श्री कृष्ण बोले कि बर्बरीक पुत्र, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा, अवश्य पूरा करूंगा। बस फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश ले जाकर के एक टीले पे रख दिया। तो वहां से उनको दोनों और ऐसे दिखाई दे रहा था, ये कौरव रहे, ये पांडव रहे, ये पांडव रहे, ये कौरव रहे, वो दोनों को देख रहे थे। जिस तरह भी कटे हुए शीश के साथ बर्बरीक जी की दृष्टि पड़ती थी, उन्होंने यूं करके पांडवों की तरफ देखा तो देखते ही पांडवों का पलड़ा भारी हो जाता था। वो कौरवों को बुरी तरह से मारने लगते थे। अब उन्होंने यूं किया और यूं कौरवों की तरफ देखा तो पाड़ा पलट जाता था। कौरव इतने शक्तिशाली हो जाते थे, वो पांडव सेना को बुरी तरह से मारने लगते थे। ये सब देखकर प्रभु श्री कृष्ण और चिंतित हुए। उन्होंने बोला, भाई ये तो शीश काटने के बावजूद भी काबू में नहीं आ रहा। उन्होंने क्या कहा, उफ भाई बहुत गर्मी है, धूप बहुत है, एक काम करो, इनके शीश के ऊपर एक बड़ा सा ला करके चादर डाल दो ताकि इन्हें गर्मी ना लगे। बस फिर क्या था, जैसे ही उनका शीश ढका गया, उनकी आंखें ढकी गई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से अनुरोध किया कि बस यही मौका है इस युद्ध को निपटाने का, जल्दी से इन्हें सबको समाप्त करो। तो ये कथा है हमारे प्यारे भगवान श्री वीर बर्बरीक खाटू श्याम जी की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि इस संसार में जब तक ये युग रहेगा, ये संसार रहेगा, लोग मेरे नाम से तुम्हें जानेंगे। इसीलिए बर्बरीक जी को श्याम भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को श्याम कहा जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से वीर बर्बरीक जी को खाटू श्याम जी कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने यही को एक और बात कही थी कि ये जो मेरे पांव पर तुम्हारा तीर आकर के रुका है, ये तो मेरा पांव ही इस संसार में मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और वही हुआ था कि जब युद्ध समाप्त हो गया, वो जंगल में विश्राम कर रहे थे, अपने टांग के ऊपर अपना पांव रख के बैठे थे, तो उनके पांव के अंदर एक चिन्ह था। दूर से एक भील ने ये देखा कि हिरन की आंख दिख रही है और उसने जहर में डूबा हुआ तीर चलाया, बाण चलाया, और वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पांव में आके लगा और वही उनके जीवन के अंत का कारण बना। इसी के साथ मैं विनायक सिने विजन की तरफ से प्रीत भट्टी आप सभी से आज्ञा लेता हूं। और अगर इस गाथा में कोई कमी रह गई हो या कोई बात इधर उधर हो गई हो, जितनी मेरी जानकारी में थी मैंने आपको बताई, और अगर कोई बात कम रह गई हो या उसके अंदर कोई बात इधर उधर हो गई हो
तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूं। जय श्री श्याम।